मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री राधा वल्लभ अकेडमी क्लास 7 सब्जेक्ट अपना हिंदी। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की जो बुक है मधुलिका, उसका 5th चैप्टर मुक्ति की आकांक्षा पढ़ेंगे। सबसे पहले कोई भी पाठ पढ़ने से पहले जो उसका शीर्षक होता है उसका अर्थ हमें स्पष्ट होना चाहिए। तो अपना जो शीर्षक है मुक्ति, मुक्ति यानी कि स्वतंत्रता, मुक्त होना। अगर कोई बंधन में है तो उससे मुक्त होना यानी स्वतंत्रता हासिल करना। और आकांक्षा, आकांक्षा का मतलब होता है इच्छा। तो यहाँ पर जो अपने इस पाठ के जो लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उन्होंने पक्षी के माध्यम से स्वतंत्रता का महत्व बताया है। उन्होंने अपने इस पाठ में एक चिड़िया यानी एक पक्षी के माध्यम से यह बताया है कि मनुष्य हो या पशु पक्षी, सभी को आज़ादी यानी स्वतंत्रता बहुत प्रिय होती है। तो इसमें एक बंधन, एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ। इस समय जो अपना एक कोरोना का जो वो महामारी फैली हुई, उसकी वजह से हम लोग घर में रह रहे हैं, घर में स्टडी कर रहे हैं। तो एक तरह से बंधन हो गया ना कि हमें घर पर रहना है। तो हमारी इच्छा क्या करती है कि हम बाहर जाएं, स्कूल जाएं या बाहर जाएं। तो हम उस बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, वो हमारी इच्छा है। तो इसी तरह से चाहे पशु पक्षी हो या मनुष्य हो, सभी को बंधन यानी कि मतलब गुलामी या बंधन होना अच्छा नहीं लगता। वह स्वतंत्र रहना चाहते हैं, आज़ादी प्रिय होती है। तो अब हम इस पाठ में सबसे पहले जो हमारे लेखक हैं उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। मतलब पहले इस जो कविता के जो लेखक हैं जिन्होंने ये कविता लिखी है, उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम शब्दार्थ पढ़ेंगे, जो इस पाठ में, इस कविता में जो कठिन शब्द आए हैं उनके बारे में, उनका अर्थ समझेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद में आपकी कविता की एक एक लाइन पढ़कर उसका अर्थ एक्सप्लेन करेंगे। तो अब हम अपने जो इस कविता के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उनके जीवन के बारे में देखो। सर्वेश्वर दयाल जो सक्सेना हैं, उनका जन्म 15 सितंबर 1927 को हुआ था, है ना। और शिक्षा प्राप्ति के पश्चात उन्होंने प्रयाग के एजी ऑफिस में प्रमुख डिस्पैचर के पद पर कार्य किया। तो उनका जन्म 15 सितंबर 1927 में हुआ और फिर उन्होंने प्रयाग में मतलब सर्विस ज्वाइन करी। ठीक है। उसके बाद उन्होंने ऑल इंडिया, दिल्ली, लखनऊ, भोपाल रेडियो से फिर वो जुड़े। फिर उनके मतलब मन मस्तिष्क पे बाल पत्रिका पराग का संपादन, मतलब उनके दिलो दिमाग तथा बाल पत्रिका पराग का संपादन किया इन्होंने। मतलब अपना पूरी तरीके से अपना जो पूरा मन है वो बाल पत्रिका पराग जो वो पत्रिका है उसके संपादन में उन्होंने लगा दिया। और पराग के संपादन से मृत्यु पर्यंत, मतलब अपनी मृत्यु तक इस पत्रिका के संपादन से जुड़े रहे। ठीक है। सर्वेश्वर दयाल की और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे बांस का पुल, काठ की घंटियां, एक खूनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, और एक आपकी यही है कौन सी, मुक्ति की आकांक्षा। ठीक है। इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, लघु उपन्यास भी लिखी हैं, कहानियां लिखी हैं, जैसे कहानियां अंधेरे पर अंधेरा। उसके बाद नाटक भी लिखे हैं, बाल साहित्य भी लिखे हैं इन्होंने, यात्रा विधा, मतलब गद्य की जितने भी विधाएं होती हैं उनमें कुछ ना कुछ विधाओं में इन्होंने कुछ ना कुछ लिखा है। और इनकी जो मृत्यु है वो 24 सितंबर 1983 को इनका निधन हो गया। तो अब हमने सबसे पहले इस कविता के जो लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उनके जीवन के बारे में पढ़ा। अब हम अपनी इस कविता पर आते हैं। कविता को पढ़ने से पहले इसमें लेखक कहना क्या चाहता है आपको ये पता होना चाहिए। तो जो लेखक है उन्होंने सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई, उन्होंने स्वतंत्रता के ऊपर ही लिखा है
कि चाहे पशु पक्षी हो या मनुष्य हो, सभी को स्वतंत्रता प्रिय होती है। बंधन में रहना या बंधन युक्त जीवन जीना उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने अपनी इस कविता में एक पक्षी के माध्यम से, एक पक्षी जो एक पिंजरे में है और वह स्वतंत्रता के लिए बाहर जाने के लिए प्रयत्न करता है, तो प्रयत्न करते हुए लेखक उसे समझाते हैं, वो इस पंक्तियों में आपको स्पष्ट होगा। तो अब हम पहले शब्दार्थ पढ़ेंगे, ठीक है। शब्दार्थ में सबसे पहले देखो, इसमें आपकी बुक की जो कविता है उसमें रेड में और ब्लू अक्षरों में जो वर्ड लिखे हुए हैं वो आपके कठिन शब्द हैं। तो उन कठिन शब्दों का पहले अर्थ बताऊंगी। निर्मम यानी कठोर, जिस्म यानी शरीर, गटकना यानी कि बिना प्रयास के, कोई प्रयास नहीं करना पड़े, मेहनत नहीं करनी पड़े, बिना प्रयास, और बेमन, जिस चीज को न करने का मन होता है, बेमन से पीना। टोटा यानी कमी, मोटा आवश्यकता से अधिक, आशंका मीन्स भय, बहेलिए यानी शिकारी, जो पशु पक्षियों को पकड़ते हैं ना, शिकार करते हैं, उनको पकड़ते हैं तो उनको कहते हैं बहेलिए यानी शिकारी। निर्द्वंद कंठ यानी कि बिना किसी दुविधा के गाना, बिना किसी दुविधा के गाना। हर्षु यानी पूरी शक्ति के साथ प्रयास करना। तो ये आपकी कविता में डिफिकल्ट वर्ड्स यानी शब्दार्थ आए हैं। अब हम कविता को एक एक लाइन को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। कविता में पढ़ाऊंगी, उससे पहले बेटा आप भी मेरे साथ बुक लिखकर बैठा कीजिए, ताकि जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ लिख सकें कि मैम ने क्या समझाया है। तो वो आपके सामने जब आपकी कविता होगी तो उसको समझने में आसानी होगी। तो आप मेरे साथ बुक लेकर बैठा कीजिए और एक रफ कॉपी भी ले लीजिए। डिफिकल्ट वर्ड्स यानी कि जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ, कोई लाइन ऐसी है जिसका अर्थ हमने समझाया तो उसका अर्थ लिख लो उसे। वैसे तो मैं पूरे नोट्स भेजूंगी, लेकिन फिर भी उस चीज को अगर आप लिख लिख कर याद करेंगे और समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब हम कविता को पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या को समझेंगे, ठीक है। तो आपकी जो पहली है लाइन, चिड़िया को लाख समझाओ। मैंने बताया है कि इस कविता के माध्यम से, इस कविता में एक जो पक्षी है जो पिंजरे में बंद है, वो उस पिंजरे से बाहर निकलना चाहता है, तो उसे समझाने का प्रयत्न हमारे कवि कर रहे हैं, ठीक है। तो चिड़िया को लाख समझाओ, कवि कहते हैं कि चिड़िया को चाहे कितना भी समझाओ, वह पिंजरे के बाहर निकलने का प्रयास करेगी। मतलब उसको कितना भी समझाओ कि पिंजरे के बाहर क्या है, वो पिंजरे के बाहर की जो विषम परिस्थितियां हैं, जो पिंजरे के बाहर उन्हें दुख दर्द है, मतलब जो परेशानियां आएंगी, वो सब चिड़िया को समझाते हुए कहते हैं धरती बहुत बड़ी है, निर्मम है। मैंने देखो बताया निर्मम यानी कठोर है। ये जो धरती है बहुत विशाल है और बड़ी है। ये चिड़िया को समझाते का प्रयत्न करते हुए जो कवि हैं वो हमारे कह रहे हैं धरती बहुत बड़ी है और निर्मम यानी कठोर है, क्रूर है। वहाँ हवा में उन्हें, यानी कि वहाँ की जो वातावरण है, वहाँ की हवा में अपने जिस्म की गंध तक नहीं मिलेगी। अगर तुम इस पिंजरे से बाहर अगर जाती हो तो ये धरती बहुत विशाल है, बहुत बड़ी है और बहुत कठोर भी है, क्रूर है। इसकी जो हवाएं हैं, उन हवाओं में तुम्हें स्वयं की सुगंध यानी स्वयं की गंध भी तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। यूं तो बाहर समुद्र है, नदी है, झरना है। कहने को तो इस धरती पे बहुत सारी नदियां हैं, झरने हैं, समुद्र है, पर पानी के लिए भटकना है। लेकिन बहुत सारी नदियां हैं, समुद्र हैं, ताल हैं, तालाब हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें प्रयत्न करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। उस पानी को तुम्हें बाहर जाकर ढूंढना पड़ेगा। पर पानी के लिए भटकना, भटकना का मतलब होता है इधर उधर ढूंढना। यहाँ कटोरी में भरा जल गटकना है। अब यहाँ पर इस पिंजरे में तुम्हें क्या है, पहले से ही कटोरी में भरा हुआ पानी मिल जाता है। अब गटकने का मतलब है कि बिना मन से, मतलब कोई प्रयास भी नहीं करना है, लेकिन बिना मन से, क्योंकि उसे चिड़िया को पिंजरे में तो अच्छा लग नहीं रहा, वो तो बाहर जाना चाहती है।
तो वो कहते हैं भले ही तुम्हें बाहर जाओगे तो तुम्हें पानी के लिए यहाँ वहाँ भटकना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा पानी, और पिंजरे में तुम्हें भरी कटोरी पानी पहले से ही मिल रहा, बिना प्रयास के तुम उसे पी सकती हो। ठीक है। बाहर दाने का टोटा है, टोटा मीन्स कमी, मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें बताया टोटा यानी कमी। बाहर जो आप अगर इस पिंजरे से बाहर जाते हो तो वहां तुम्हें भोजन के लिए, दाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा, वहां भोजन की कमी है। कमी मत का मतलब ये नहीं है कि बाहर भोजन नहीं मिलेगा, लेकिन उस भोजन को ढूंढना पड़ेगा, है ना, वो तुम्हारे सामने अपने आप नहीं आएगा। तो बाहर जो है वो भोजन की, वहां पर दाने यानी कि जो दाना चुगती है चिड़िया, उस दाने का टोटा है, कमी है। यहाँ चुग्गा मोटा है, चुग्गा यानी जो भोजन है उसको कहते हैं चुग्गा। मोटा, मोटा का इसमें मैंने बताया, देखो मोटा का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक, यानी कि यहाँ पर तुम्हें जो भोजन यानी जो दाना मिल रहा है खाने को, वो जितनी तुम्हें आवश्यकता भी नहीं है उससे ज्यादा तुम्हें यहाँ पर भोजन मिल रहा है। बाहर बहेलिए का डर है। अब उसे और समझाने का प्रयत्न करते हैं। चिड़िया तो बार बार आजादी के लिए प्रयत्न करती है, उस पिंजरे से बाहर निकलने का प्रयत्न करती है, तो उसको फिर समझाते हैं। जो कवि हैं वो कहते हैं बाहर बहेलिया का डर है। बहेलिया क्या होता है? जो पक्षियों को पकड़ते हैं, जो इसका पक्षियों का शिकार करते हैं, उनको कहते हैं बहेलिया। तो जो चिड़िया को समझाने के लिए, पक्षी को समझाने के लिए जो कवि हैं हमारे, वो कहते हैं बाहर बहेलिए का डर है, बाहर शिकारी का भी डर है, वो तुम्हें पकड़ लेगा, है ना, अपने जाल में फंसा लेगा। यहाँ निर्द्वंद कंठ स्वर है, और यहाँ पर तुम बिना किसी उसके, देखो बिना किसी दुविधा के, मतलब बिना किसी संकट के, बिना किसी भय के तुम यहाँ पर पिंजरे में गीत गा सकती हो। फिर भी चिड़िया मुक्ति का गाना गाएगी। इतना सब कुछ समझाने के बाद भी जो अपने जो कवि हैं वो कहते हैं फिर भी जो चिड़िया है वो मुक्ति यानी कि उस बंधन से, उस पिंजरे से बाहर निकलने का ही मतलब गाना गाती रहेगी, वो बाहर निकलने का ही प्रयास करती रहेगी। मारे जाने की आशंका से भय होने पर, इतना सब कुछ बताया कि बड़ी धरती है, कठोर धरती है, बाहर बहेलिया का डर है, और बाहर आपको मतलब बहेलिया शिकार करेगा तो मर भी सकता है। इस आशंका का भी भय, आशंका मतलब होता है भय, इस बात का भी भय है। लेकिन फिर भी जो चिड़िया है पिंजरे से जितना अंग निकल सकेगा निकालेगा। वह फिर भी उस पिंजरे से निकलने का प्रयास करती है, स्वतंत्र होने का प्रयास करती है। तो वो जितना कोशिश करती है, जितना हो सकता है, उस पिंजरे से अपने शरीर के अंगों को बाहर निकालती है। हर्षु जोर लगाएगी। हर्षु का मतलब होता है पूरी शक्ति के साथ, मतलब पूरा प्रयत्न करेगी वो इस पिंजरे से बाहर जाने के लिए, और पिंजरा टूट जाने या खुल जाने पर वह उड़ जाएगी। और जब वह बहुत प्रयत्न करती है, वह पूरा प्रयास करती है उस पिंजरे से बाहर निकलने के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए, तो उस प्रयास में पिंजरा या तो खुल जाता है या टूट जाता है, तो वह उस पिंजरे से बाहर निकल के उड़ जाएगी। तो इसमें जो कवि ने पक्षी के द्वारा अपनी स्वतंत्रता के लिए जो प्रयास करती है उसके बारे में बताया है। कवि बहुत समझाता है कि बाहर का वातावरण कैसा है, बाहर उसे बहेलिए का डर है, पानी उसे ढूंढना पड़ेगा, दाना भी उसे ढूंढना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर सारी सुख सुविधाएं हैं। लेकिन उन सुख सुविधाओं के होने के बावजूद भी जो चिड़िया है वो आजादी के लिए सदैव प्रयत्न करती है। देखो बच्चों, वैसे तो कविता का अर्थ ये है, लेकिन इस कविता के माध्यम से जो कवि कहना चाहता है वो यह बताना चाहता है कि चाहे पशु पक्षी हो, जो मैंने पहली बार बताया था, चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, वो बंधन युक्त यानी गुलामी की जिंदगी पसंद नहीं करते हैं। और जिसमें कि पक्षी जो है वो तो आजाद गगन में मुक्त रूप से रहना पसंद करते हैं, बहती लहरों का पानी पीना पसंद करते हैं, खुली हवाओं में घूमना और बाहर ही आजादी से बिना किसी बंधन के
उड़ना, अपनी स्वतंत्रता उन्हें बहुत पसंद है। तो वह उस स्वतंत्रता को पसंद करते हैं और उसी के लिए प्रयास करते हैं, भले ही चाहे उन्हें पिंजरे में सारी सुख सुविधाएं क्यों ना प्राप्त हो। तो इस कविता के से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि चाहे कोई भी हो, आज़ादी सभी को पसंद होती है, अपनी स्वतंत्रता सभी को अच्छी लगती है। तो बच्चों, आज मैंने आपको ये कविता पढ़ाई। इस कविता के सारे शब्दार्थ मैंने जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो समझाए। इसके बाद भी अगर आपको इस कविता में कोई दिक्कत आती है, कोई समझ में नहीं आती है, तो आप पूछ सकते हैं। इसमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस भी हैं जिनका आंसर मैं आपको पीडीएफ बनाकर भेजूंगी। जैसे पहला है, कविता का शीर्षक बताइए। तो शीर्षक का मतलब क्या होता है कि इस कविता का जो नाम है, क्या नाम है अपना, मुक्ति की आकांक्षा। तो इस कविता का शीर्षक क्या है, मुक्ति की आकांक्षा। कविता में किससे वाणी दी गई है, अपना सारा जो पाठ है वो किसके बारे में है, एक चिड़िया यानी एक पक्षी को वाणी दी गई है। कविता किसने लिखी है, अपने जो लेखक हैं वो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, तो इसमें जो लेखक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उन्होंने ये कविता लिखी है। इसके बाद पिंजरा टूटने खुलते ही चिड़िया की क्या प्रतिक्रिया होती है। जब पिंजरा टूट जाता है या चिड़िया खुल जाती है तो वो चिड़िया क्या होती है, बाहर उड़ जाती है। ठीक है, तो आज मैंने आपको ये पूरी कविता समझाई और इस कविता के माध्यम से स्वतंत्रता का जो महत्व है वो मैंने आपको बताया। इसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते। तो बच्चों, भी मैंने जो आपके वन वर्ड क्वेश्चन यानी वो जो लघुत्तरी मौखिक क्वेश्चन है वो बताएं। अब मैं आपको जो आपके प्रश्नों के और जो अन्य प्रश्न हैं वो और एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कवि के अनुसार चिड़िया को बाहर किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। किन किन कठिनाइयों का सामना, यानी पानी ढूंढना पड़ेगा पीने के लिए, है ना, और जो चुग्गा यानी जो वो चुनते हैं, जो दाना खाते हैं, उस दाने को भी उन्हें बाहर जाकर ढूंढना पड़ेगा। बाहर बहेलिए यानी शिकारी का भी भय है। और यहाँ मतलब बाहर पे बिना किसी रुकावट, यहाँ पे बिना किसी रुकावट के आप गाना गा सकते हैं, बिना किसी भय के, बिना उसके प्रयास के पानी पी सकते हैं। यहाँ आवश्यकता से अधिक आपको भोजन यानी दाना मिल रहा है और ये सब चीजें बाहर आपको प्रयत्न करने पर मिलेंगी। और बाहर शिकारियों का भी भय है। तो ये सारी जो कठिनाई हैं इसका क्वेश्चन के में आंसर लिखेंगे। चिड़िया को पिंजरे के भीतर क्या क्या सुविधाएं हैं, ये भी आपको मैंने अभी कविता में समझाया। क्या क्या सुविधाएं, पीने को पानी मिल रहा है ना, जो दाना है वो आवश्यकता से अधिक दाना मिल रहा है, शिकारियों का भय नहीं है, वो बिना किसी भय के उस पिंजरे में रहकर मतलब गीत गा सकती है। ठीक है, इसके बाद पिंजरबंद चिड़िया का स्वभाव कैसा है, कवि इस कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं। अब देखो, पिंजरबंद यानी कि जो पिंजरे में बंद जो चिड़िया का स्वभाव कैसा है, वो उसका स्वभाव बताया, इसमें ये पूछा गया है। तो स्वभाव तो उसका है खुले आसमान में उड़ना, है ना, बहती लहरों का पानी पीना और वहां बाहर ही अपने पेड़ों की डालों पे बसेरा करना और दाना चुगना, इस तरह का स्वभाव है। वो स्वतंत्र रहना चाहती है, आजादी में रहना उन्हें पसंद है। तो ये उसका चिड़िया का स्वभाव है। और इसके माध्यम से जो हमारे कवि हैं, जो लेखक हैं, वो क्या बताना चाहते, वो संदेश देना चाहते हैं कि चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य, सभी को आजादी यानी स्वतंत्रता सभी को प्रिय होती है। उसी स्वतंत्रता के लिए अपनी इस कविता में जो पक्षी है, जो चिड़िया है, वो सदैव प्रयत्न करती रहती है, पूरा हर्ष यानी पूरी शक्ति के साथ उस बंधन से मुक्त होना चाहती है। वो पिंजरे से मुक्त होकर खुले आसमान में स्वतंत्रता से रहना चाहती है। तो इस कविता के माध्यम से कवि यह संदेश, लेखक संदेश देना चाहते हैं बेटा। और इसके बाद आपके जो बुक एक्सरसाइज है उसमें आपके वर्ड जो गलत लिखे हो उसको शुद्ध करके लिखना है। जैसे निर्मम है
तो निर्मम का शुद्ध रूप ये है, इसमें गलत मात्रा लगी हुई है। तो इस तरह से शब्दों को शुद्ध करके आपको लिखने हैं। वैसे मैं इसकी आपको बुक एक्सरसाइज का पूरा वर्क फिल करके आपको भेजूंगी। आप उसको बुक में बिल्कुल नीट एंड क्लीन आप उसमें फिल करेंगे, ठीक है। इसके बाद पर्यायवाची है धरती का पर्यायवाची। धरती का पर्यायवाची है भूमि, पृथ्वी, भू, धरा। ये लिखने नदी, सरिता, तटिनी। समुद्र का जलधि, सिंधु। मुक्ति, मोक्ष, सद्गति, स्वतंत्रता, ये है। तो ये पर्यायवाची शब्द आपको इसमें बुक में फिल करने हैं। इसके बाद आपके मोटे पर्सर के कारक, यानी कि बेटा जब हम कारक, आपका जो ग्रामर में आपका चैप्टर आएगा कारक जो होता है, तो उस कारक के चैप्टर्स में आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी। कारक में जो होता है, कारक में विभक्तियां जो होती हैं बीच में, उनके आधार पर कारक निर्धारित किए गए हैं इसमें पार्ट में। तो ये पार्ट के जो इसमें दे रखा है वो मैं आपको पूरा फिल करके दूंगी, और जब ये टॉपिक ग्रामर में आएगा तो वो ग्रामर में मैं आपको पूरा समझाऊंगी। ओके। इसके बाद आपका इसमें वाक्यांश के लिए, मतलब आपको शब्द दे रखा है उसका पूरा वाक्य बनाना है। जैसे बहेलिया, तो इसका वाक्य बनाया है बाहर पक्षियों को बहेलिया का यानी शिकारी का डर होता है। तो ये आपको वाक्य बनाने हैं और अपनी बुक में लिखने। ऐसे ही निर्मम का है, तो निर्मम में बाहर जो धरती है बहुत निर्मम यानी कठोर है। पराधीन यानी पक्षियों को पराधीन यानी गुलाम रहना अच्छा नहीं लगता है। पिंजड़ा, चिड़िया पिंजड़े में रहना नहीं चाहती है, वो स्वतंत्रता चाहती है। तो इस तरह से एक शब्द का पूरा आपको वाक्य बनाना है। पूरे क्वेश्चन आंसर और पूरी जो बुक एक्सरसाइज है उसकी पूरी पीडीएफ में बना के आपको भेजूंगी। तो ये पूरा जो फेयर वर्क है आपको अपनी कॉपी में और बुक में फिल करना है, ठीक है। तो ये तो बेटा आज मैंने आपको पूरा चैप्टर समझाया। अब इस पूरे चैप्टर का जो सारांश है, पूरा चैप्टर जो मैंने आपको समझाया है, उस चैप्टर का जो पूरा सारांश है उसमें मैं आपको एक बार फिर मतलब पुनरावृत्ति कर देती हूँ, दोबारा समझा देती हूँ कि इस कविता में जो कवि है हमारे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उन्होंने पक्षी को बाहर की कठोरता बताते हुए इस पिंजरे में रहने को कहा। उन्होंने बाहर की जो कठिनाइयां वो बताई और पिंजरे में रहने की जो सुविधाएं हैं वो बताएं कि पिंजरे में आपको पानी पीने को मिल रहा है, आवश्यकता से अधिक दाना खाने को मिल रहा है और बिना किसी भय के आप इसमें रह रहे हो। लेकिन अगर आप इस पिंजरे से बाहर जाते हो तो बाहर आपको पानी और दाना ढूंढना पड़ेगा और शिकारियों का भी बाहर भय है। लेकिन इन सब बातों को समझाने के बावजूद चिड़िया क्या होती है, पक्षी इस पिंजरे से बाहर जाने का प्रयत्न करती है। तो प्रयत्न करने पे जब पिंजरा खुल जाता है तो वो स्वतंत्र हो जाती है और वह आजादी से आसमान में उड़ने लगती है। तो इस पूरे पाठ का जो सार है वो ये है कि व्यक्ति और पक्षी चाहे कोई भी हो, सबको स्वतंत्रता प्रिय होती है, आजादी सभी को अच्छी लगती है। तो मैंने आज आपको ये चैप्टर समझाया और इसके बाद अगर आपको कोई भी कविता में या पाठ में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो।